नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में शुक्रवार 15 अगस्त की शाम से बारिश हो रही है। शनिवार 16 अगस्त को अमरावती शहर में दोपहर के समय मूसलाधार बारिश हुई। बारिश का पानी निचले इलाकों की बस्ती के अलावा शहर के संकुलों में भी घुस गया। सतीधाम मंदिर के पास अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में भी यह पानी घुस गया। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अमरावती जिले में शुक्रवार 15 अगस्त की शाम जोरदार बारिश हुई। जिले के चांदूर बाजार तहसील में सर्वाधिक बारिश होने की जानकारी है। यह बारिश जिले के सभी तहसीलों में हुई। शनिवार को भी अमरावती शहर सहित संपूर्ण जिले में भारी वर्षा हुई। अमरावती शहर के अनेक इलाकों में बारिश का पानी घुस गया था। साथ ही संकुलों में भी जल निकासी न रहने के चलते पानी जमा हो गया। सतीधाम मंदिर के पास अग्रवाल कॉम्प्लेक्स की दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ। शहर में महात्मा फुले मार्केट में बारिश से हाहाकार मच गया। दुकानों में पानी घुसने से भारी नुकसान हो गया। सुपर वेल्डिंग और नौशाद भाई की दुकान में भी पानी भर गया। अंबादेवी रोड पर साबुनपुरा परिसर की दुकानों में भी पानी भर गया। इसी तरह रामपुरी कैंप पितौरा बाजार परिसर में भी जल जमाव हो गया है। दुकानदारों का कहना था कि कुछ समय के लिए हुई इस मूसलाधार बारिश के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। जिले में कहीं भी समाचार लिखे जाने तक कोई जीवित हानि होने की समाचार नहीं। आगामी 2 दिन जिले में मूसलाधार बारिश होने की संभावना दर्शाई गई है। ऐसे में जिले में प्रकल्पों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अमरावती वर्धा जिले की सीमा पर स्थित निम्न वर्धा प्रकल्प धनोडी में जलस्तर 282.83 मीटर हो गया है। इस कारण शाम 5 बजे इस बांध के 3 दरवाजे 30 सेमी तक खोलकर 82.13 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा है। ऐसी जानकारी उप विभागीय अभियंता ने दी है। वर्धा नदी में बांध का पानी छोड़े जाने से नदी के तट पर रहने वाले गांवों के नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। अमरावती जिले में शुक्रवार 15 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के कारण 14 तहसीलों के 18 गांव के 271 मकानों को मामूली क्षति पहुंची है, जबकि 50 मकान जमींदोज हो गए हैं। कुल 321 मकानों को नुकसान हुआ है। बारिश के कारण धामनगांव रेलवे तहसील के 2 बैल, 1 गाय और 1 बछड़े की मृत्यु हो गई। शुक्रवार 15 अगस्त को 10.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश के कारण अमरावती जिले के मोर्शी, चांदूर बाजार, धारनी तहसील के 29 गाँव में 3920.1 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों को नुकसान हुआ। इसमें सर्वाधिक नुकसान चांदूर बाजार तहसील में हुआ है। इस तहसील के 22 गांवों की 3809 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को नुकसान हुआ। इसमें सोयाबीन, तुअर, कपास, ज्वारी, केले के समावेश है। इसके अलावा मोर्शी में 110 और धारनी तहसील में 1.10 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों का नुकसान हुआ। इसके अलावा 33 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल बारिश के पानी में बह गई। स्वाधीनता दिवस पर शुक्रवार 15 अगस्त की शाम बादल फटने जैसी स्थिति में मूसलाधार बारिश होने से चांदूर बाजार तहसील के मौजा माधान गांव से सटकर स्थित नाले में बाढ़ आ गई और पानी लोगों के मकान में घुस गया। इस बाढ़ में 3 महिला समेत 5 लोग फंस गए थे। DDRF के दल ने खोज व बचाव कार्य शुरू कर 5 लोगों को बाढ़ के पानी से अपनी जान की परवाह न करते हुए सकुशल बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर अज्ञात हैकरों द्वारा साइबर अटैक करने का प्रयास किए जाने की जानकारी सामने आई है। पता चला है कि बडनेरा एवं मंगरूल दस्तगीर स्थित जिला बैंक की शाखाओं पर साइबर अटैक का प्रयास हुआ, जिसके तहत हैकर्स ने बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश कर विंडो होल्डर पर फाइल तैयार की। यह मामला सामने आते ही जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू ने आज सुबह 11 बजे बैंक के सभी संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें स्थिति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया गया कि बैंक का नेटवर्क एवं डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही बैंक प्रबंधन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि बैंक के डेटा व नेटवर्क को भविष्य में ऐसे साइबर हमलों से सुरक्षित रखने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की 2 शाखाओं में साइबर अटैक होने का प्रयास होने से संबंधित जानकारी सामने आती ही बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू द्वारा बुलाई गई बैठक में बैंक के विपक्षी संचालक रहने वाले अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख, वीरेंद्र जगताप व सुधाकर भारसाकले, बलवंत वानखड़े, रविंद्र गायगोले, हरिभाऊ मोहोळ सहित SB साबले, BS काले, SB गावंडे, PB अलोने व SM वानखड़े द्वारा बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम एक पत्र जारी करते हुए मांग उठाई कि बैंक के खाते धारकों की रकम सुरक्षित रखने के साथ ही बैंक के डेटा को पूरी तरह से
सुरक्षित रखने के लिहाज से बैंक प्रशासन ने तुरंत आवश्यक उपाय करने चाहिए और इस काम के लिए किसी जिम्मेदार कंपनी को जिम्मा सौंपना चाहिए। साथ ही विपक्षी संचालकों ने इस साइबर अटैक को नाकाम करने हेतु बैंक के IT सेल प्रमुख व उनकी टीम का अभिनंदन भी किया और सत्ताधारी संचालकों से बैंक की साइबर सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी किए, जिनका बैंक के सत्ताधारी दल एवं बैंक प्रबंधन की ओर से यथायोग्य जवाब देते हुए आश्वस्त किया कि बैंक की साइबर सिक्योरिटी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है तथा बैंक का डेटा व निवेशकों का पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की 2 शाखाओं के साइबर सिस्टम पर हमला होने का प्रयास किए जाने की जानकारी सामने आने पर बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू द्वारा बुलाई गई बैठक में खुद बच्चू कडू सहित सत्ताधारी दल से वास्ता रखने वाले 4 संचालक अनुपस्थित थे तथा इस बैठक की अध्यक्षता के उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे द्वारा की गई। ऐसे में विपक्षी संचालकों ने अध्यक्ष बच्चू कडू की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए और इस बारे में हैरत भी जताई। साथ ही बैंक के विपक्षी संचालकों ने उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे की ओर से दिए गए जवाबों को असंतोष बताने के साथ ही उपाध्यक्ष ढेपे द्वारा विपक्ष संचालकों के साथ किए गए व्यवहार को अपमानजनक भी बताया। इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि अज्ञात साइबर अपराधियों एवं हैकरों द्वारा अक्सर ही अलग अलग बैंकों की साइबर सिक्योरिटी में सेल लगाने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत कुछ दिन पहले साइबर अपराधियों ने अमरावती की जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की साइबर सिस्टम में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयास पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ और बैंक की साइबर सिस्टम व पूरे डेटा सहित निवेशकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। अंततः इसे लेकर किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू ने यह भी कहा कि वे काफी पहले से ही बैंक की साइबर सिक्योरिटी को चुस्त दुरुस्त रखने के पक्षधर रहे और जब बैंक में मौजूदा विपक्षी संचालकों की सत्ता थी तब खुद उन्होंने ही इस बारे में आवाज उठाते हुए बैंक की साइबर सिक्योरिटी को चुस्त दुरुस्त करने का मुद्दा उठाया था, परंतु तब तत्कालीन सत्ताधारी संचालकों द्वारा इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई थी। लेकिन जैसी बैंक की सत्ता उनके पास आई वैसे उन्होंने सबसे पहले बैंक की साइबर सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सुरक्षित व अभेद्य बनाने को प्राथमिकता दी, जिसके चलते हाल फिलहाल के दिनों में बैंक की साइबर सिस्टम पर हुए साइबर अटैक का प्रयास पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। भाजपा के अमरावती शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे द्वारा आज अपनी जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की गई। भाजपा की शहर कार्यकारिणी घोषित होने की विगत लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। ऐसे में आज जैसे ही भाजपा की शहर कार्यकारिणी घोषित हुई वैसे ही इंतजार की घड़ी अभी खत्म हो गई और नवनियुक्त पदाधिकारियों, सदस्यों तथा मोर्चा आघाड़ी व सेल प्रमुखों की बधाई व शुभकामनाएं मिलने का दौर शुरू हो गया। भाजपा की शहर कार्यकारिणी में सरचिटनीस यानी महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर बादल कुलकर्णी, ललित समदुरकर, चेतन पवार व राधा कुरिल की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर निकू खालसा, कार्यालय प्रमुख पद पर राजेश आखेगांवकर व कार्यालय सचिव पद पर भारत चिकलकर की नियुक्ति की गई। इसके अलावा इस नवगठित कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्षों व 12 सचिवों सहित 11 कार्यकारिणी सदस्यों का समावेश है। नवनियुक्त उपाध्यक्षों में पूर्व महापौर संजय नरवणे, पूर्व स्थायी सभापति सचिन रासने, पूर्व पार्षद रेखा लुंगारे, गंगा खारकर व संजय तिरथकर सहित मंगेश खोंडे, कौशिक अग्रवाल, राजू राजदेव, प्रवीण वैश्य, राजेंद्र मेटे, सुनील साहू की नियुक्ति की गई। वही सचिव के तौर पर डॉक्टर वीरेंद्र डोबले, प्रमोद राउत, शैलेंद्र मिश्रा, माधुरी ठाकरे, वनमाला सोनोने, मनोज काले, राजेंद्र किटकुले, वंदना मड़गे, पंचकुला चौहान, माराम पुरस्वानी, सतीश सोलंके व अमृत यादव नियुक्त किए गए। इसके साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों में सतीश केसरिया, चंद्रकांत बोमरे, भारती डेहनकर, धनंजय भुजाड़े, राजेश साहू, विवेक कलोती, संजय वांद्रे, आशीष अतकरे, कमल मालवीय, जगदीश कांबे, संजय कटारिया, अनिता राज, गंगा अंबोरे, लखन राज, अजय रासनकर, श्रीचंद तेजवानी, राजू कुरिल, तुकाराम भोसे, एडवोकेट अतुल भेड़े, तुषार वानखड़े व धीरज बारबुद्धे की नियुक्ति हुई है। भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे द्वारा शहर कार्यकारिणी की घोषणा करने के साथ ही विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई, जिसके तहत महिला मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर सुधा तिवारी तथा युवा मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर विक्की शर्मा की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर विवेक चुटके, एससी मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर अमोल थोरात, एसटी मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर रेणुका पवार, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर एजाज अख्तर व किसान मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर मिलिंद बांबल को जिम्मा सौंपा गया है।
मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके नरेश चंद्र ठाकरे के बेटे व कांग्रेस के निष्ठावान युवा नेता के तौर पर पहचान रखने वाले विक्रम ठाकरे ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर लिया। इसे जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले आज मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थे, जिनकी प्रमुख उपस्थिति के बीच विक्रम ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। इस समय पालक मंत्री बावनकुले ने विक्रम ठाकरे को भाजपा का दुपट्टा पहनाते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बुंडे, वर्धा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद रामदास तड़स, मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रमेश उर्फी चंदू यावलकर, तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पालक मंत्री बावनकुले ने कहा कि विक्रम ठाकरे द्वारा अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल हो जाने के चलते मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की स्थिति और भी अधिक मजबूत होगी। आज सुबह अपनी कार में सवार होकर नागपुर रोड से गुजर रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बुंडे ने एक ऑटो को 4 सीट देखते ही रुकवाया और उस ऑटो में सवार 10 से 12 नाबालिगों के साथ पूछताछ की। इस समय जैसे उन नाबालिगों के बांग्लादेशी रहने की बात सामने आई तो सांसद डॉक्टर अनिल बुंडे ने तुरंत ही नांदगांव पुलिस सहित शहर पुलिस के अधिकारियों को मौके पर बुलाया तथा आरोप लगाया कि इन सभी नाबालिगों की राष्ट्रीयता को लेकर जाँच पड़ताल की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा संदेह है कि वे सभी नाबालिग बांग्लादेशी है जो पश्चिम बंगाल के रास्ते से होते हुए भारत में घुसे और अब अमरावती आकर काम कर रहे हैं। इस समय सांसद डॉक्टर अनिल बुंडे ने यह भी आरोप लगाया कि शहर के आसपास स्थित सिटीलैंड, ड्रीमलैंड व बिजीलैंड जैसे व्यापारिक संकुलों के कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऐसे बांग्लादेशी मजदूर सिलाई, कटाई तथा लोडिंग अनलोडिंग जैसे काम करते तथा अमरावती में अपनी असली पहचान छुपा कर रहते हैं। अंततः ऐसे सभी मजदूरों के राष्ट्रीयता संबंधित दस्तावेजों की कड़ाई से जाँच पड़ताल की जानी चाहिए। महानगर रेल यात्री संघ द्वारा आज अमरावती रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर लोहकरे के जरिए मध्य रेलवे के भुसावल विभाग के डिवीजन रेलवे मैनेजर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई कि अमरावती मुंबई अमरावती अंबा एक्सप्रेस को नए LHB डिब्बों के साथ पहले की तरह मुंबई के CST स्टेशन तक चलाया जाए। साथ ही अंबा एक्सप्रेस में डिब्बों की साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही महानगर यात्री संघ द्वारा ज्ञापन में यह भी मांग उठाई गई कि बडनेरा नासिक मेमू ट्रेन को अमरावती से बडनेरा होते हुए नासिक के लिए चलाया जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अमरावती महानगर की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विदर्भ स्तरीय भव्य दहीहंडी स्पर्धा का आयोजन 18 अगस्त को दोपहर 1 बजे संत गाडगे बाबा समाधि मंदिर के सामने स्थित प्रांगण में किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र फिल्म अभिनेत्री व नृत्यांगना माधुरी पवार रहेगी। यह जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट महानगर अमरावती की तरफ से आगामी 21 अगस्त को भव्य विदर्भ स्तरीय दहीहंडी स्पर्धा का आयोजन संत गाडगे बाबा समाधि मंदिर के सामने किया गया। इस दहीहंडी स्पर्धा का उद्घाटन मंत्री संजय राठौड़ के हाथों होगा। ऐसी जानकारी आज यहाँ पत्रकार परिषद में शिवसेना महानगर प्रमुख संतोष बद्रे ने दी। ऑपरेशन वाइप आउट के तहत पुलिस आयुक्तालय अमरावती की तरफ से रविवार 17 अगस्त को सुबह 6 बजे भव्य मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया है। पुलिस कवायद मैदान से रविवार 17 अगस्त को सुबह 6 बजे शुरू होने वाली यह मैराथन स्पर्धा 5 किमी की रहेगी। प्रमुख अतिथि के रूप में पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया उपस्थित रहेंगे। इस मैराथन स्पर्धा की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। हजारों की संख्या में स्पर्धा में शहरवासी शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई है। स्पर्धा में नागरिकों को शामिल होने का अनुरोध पुलिस आयुक्त गणेश शिंदे, उमेश धुमाल, श्याम घुगे ने किया है। स्वतंत्रता दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने पर अमरावती जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया। विधायक सुलभा कोड़के के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभेच्छा दी। अकोला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के हाथों 125 होमगार्ड को प्रशंसनीय कार्य करने पर सम्मानित किया गया। विख्यात पुरातन माता खिड़की के श्री कृष्ण मंदिर में 15 अगस्त को जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस समय सुबह नामस्मरण, पारायण, देवास, मंगल स्नान तथा उपहार का कार्यक्रम हुआ। पश्चात रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव उत्साह से मनाया गया। ऐसी जानकारी मंदिर के ट्रस्टी द्वारा दी गई। शहर के कंवर नगर राजापेट स्थित कारंजेकर बाबा महानुभाव मठ आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी निमित्त कुमार चिरंजीव प्रस्तुत मेरे चक्रधर मेरे श्याम नामक भव्य महानुभाव भजन संध्या का शुक्रवार 15 अगस्त की रात आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए।
2 दिन पूर्व ही शहर पुलिस की 2 अपराध शाखाओं को समाप्त करते हुए एक ही अपराध शाखा का गठन कर उनकी कमान पीआई संदीप चौहान को देने के साथ ही विगत कई वर्षों से अपराध शाखा में पदस्थ रहने वाले अधिकांश पुलिस कर्मियों को अपराध शाखा से हटाकर अलग अलग पुलिस थानों में नियुक्ति देने के बाद अब शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने एक और जबरदस्त कदम उठाया, जिसके तहत शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी 10 पुलिस थानों के डीबी पदकों को विड्रॉल यानी विसर्जित करते हुए सभी डीबी पदकों का नए सिरे से गठन करने से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। सीपी चावरिया की ओर से अकस्मात किए गए इस निर्णय के चलते शहर के सभी पुलिस थानों सहित पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों में अच्छा खासा हड़कंप है। मध्यवर्ती बस स्थानक के पास मालटेकड़ी से बस डिपो की ओर आने वाली सड़क के किनारे खड़ी बजरंग बस सर्विसेज की निजी बस को सरकारी एसटी बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एसटी बस का अगला व निजी यात्री बस का पिछला हिस्सा अच्छा खासा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही दोनों बसों में सवार कुछ यात्रियों को अच्छी खासी चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत ही इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही यातायात पुलिस सहित सिटी कोतवाली पुलिस का दल तुरंत ही मौके पर पहुंच गया। वही इस समय तक घटनास्थल पर लोगों की अच्छी खासी भीड़-भाड़ लग गई थी, जिसके चलते मालटेकड़ी से बस स्थानक की ओर आने वाले रास्तों पर यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। मिली जानकारी के आधार पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का दल कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के आदिवासी हॉस्टल के पास पांटेले पर गया, तब पांटेला संचालक ने उसके साथ गाली गलौज कर धक्का मुक्की की और जान से मार देने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस आरोपी को अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अक्षय सुभाष राव बाबुलकर है। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने शुक्रवार 15 अगस्त की शाम अचलपुर की तरफ ऑटो रिक्शा से गांजा लेकर जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 किलो 85 ग्राम गांजा सहित कुल 2,41,700 रुपए का माल जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मुख्तार उर्फ मुस्तफा खां, मंजूर खां और शेख नासिर शेख यूसुफ दोनों अचलपुर के रहने वाले हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के खेतों से लगातार केबल वायर चोरी होने की घटना घटित हो रही थी। चांदुर बाजार तहसील में ऐसी घटनाएं लगातार घटित होने से जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के निर्देश पर ग्रामीण अपराध शाखा के निरीक्षक किरण वानखड़े के नेतृत्व वाले दल ने शिरसगांव कस्बा की एक कबाड़ की दुकान की तलाशी ली। तब वहां से मिले सुराग के आधार पर कबाड़ी और शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी के 4 मामले उजागर कर 12 किलो 300 ग्राम तांबा तार जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मांगलिया ग्राम निवासी गणेश रमेश उइके और करसगांव के कबाड़ व्यवसायी सलीम खां बिस्मिल्लाह खां है।